यहाँ पर जब हमें पता चला था, हमारी जो एक एनजीओ है मेरे पिताजी के द्वारा चलाई हुई निस्वार्थ भाव सेवा संगठन, वहाँ पे उनके कुछ सदस्यों ने बताया था और कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी हमें पता लगा था, इलाका पुत्र होने के नाते। तो जब मैंने देखा तो मेरे यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ और ही थीं। जब माताजी से यहाँ पे मिला, ये 70 साल की बुज़ुर्ग हैं। इन्होंने पहले कहा कि पहले भी एक बार इनका मकान ढह गया था, तो उस टाइम पे भी उनको पैसे नहीं मिले, उस टाइम पे भी उनको कोई हेल्प नहीं हुई, और इस बार जो भारी नुकसान हुआ है दोबारा, इस तरह से ये रह रहे हैं। देखो, देखिए तो सामने है। ये अभी कभी भी नीचे गिर सकता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो है संकल्प लिया है कि इसको इसको यथाशीघ्र जो है इस दीवार को चुनवाया जाएगा, और यहाँ से जो है वो इनको एक मकान का प्रॉपर सुरक्षित तौर पर जो है इसको सुरक्षात्मक तरीकों को देखते हुए जो है इनको ये जो है यहाँ से दीवार बंद करके, और इसका जो छज्जा है इसको पूरा प्रॉपर बीम के साथ जो है वो उसको बनाया जाएगा। और रही बात, जब यहाँ पे मैं परिस्थितियों में को उनको देख रहा था, तो माताजी की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। माताजी खुद 70 वर्ष की हैं। एक गुड़िया है जिसका नाम सारिका है। यहाँ पे मेरे जाने के बाद जो है मैं समझता हूँ कि समाज सेवा और जन सेवा का एक बड़ा नाम उर्फ बड़का भाऊ हैं, जिन्होंने यहाँ पर दौरा किया, और उसके बाद इन्होंने शायद एक पोस्ट डाली थी। तो मेरे को ये लगा कि कहीं इस पोस्ट के माध्यम से जो है कोई और ही जो है मेरी बेटी को ना अडॉप्ट कर ले। तो मैंने बड़का भाऊ को उनके स्पेशल मैसेज कर दिया कि ये अडॉप्शन मैं ले रहा हूँ, और आपने नहीं किसी को कुछ बोलना है, और अगर आपका इसमें मेरे ऊपर ये हो तो आप जो है मेरे को इसको करने में अपनी स्वीकृति दें। और इसके लिए मैं बड़का भाऊ जी का जिनका नाम श्री संजय शर्मा जी है ऐसे तो, लेकिन बड़का भाऊ नाम के से प्रख्यात हैं। तो उनके साथ मैंने ये मुहिम को, और इन्होंने कहा था कि ऐसे आपने कुछ इनके अपने असूल हैं, तो इन्होंने बोला था कि इस तरह से आप जो है बोल के नहीं लेंगे, और आपने जो है अगर लेना होगा तो इसको एक प्रॉपर लेंगे। तो मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और एक जिम्मेवारी को समझते हुए मैं समझता हूँ कि जो बोल के बोला जाता है वो कभी भी भुलाया जा सकता है, लेकिन जो लिख के किया जाता है वो कभी नहीं मिटता, वो हमेशा अमिट रहता है। तो इसलिए आज हमारे साथ जो है वो श्री संजय जसवाल जी, जो सुजानपुर के एक माने हुए वकील हैं, और मेरे अजीज़ दोस्त हैं। मेरे डैडी जी के जो हैं वो स्टूडेंट भी हैं, और हमें भरोसा ही नहीं बल्कि पूरा एक इनके साथ पूरी उम्मीद है कि ये पूरी तरह से जो है डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और इस बेटी को शैक्षणिक स्तर पर जितनी भी इनकी शैक्षणिक स्तर, चाहे वो कितनी भी उच्च शिक्षा ग्रहण करे, उसका जो है वहन मैं करूँगा, अपने व्यक्तिगत तौर पे करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और उसके बाद जो है वो इसकी शादी तक का भी मैं जो है वो ज़िम्मा उठा रहा हूँ। और जो इनके परिवार की जो एक इनकी खाद्य पूर्तियों का सामग्री का जो भी होगा, उसके लिए भी हम पूरे साल भर का जो है वो उनको वहन करेंगे। और इसको जिम्मेदारी को समझते हुए मैं समझता हूँ कि एक छोटा काम अगर एक जगह से होने स्टार्ट हो जाएगा, तो जो है वो एक एक करके जो है आम जनमानस, जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, जिसकी ज़रूरतें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, जाति, समाज से हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है कि वो पहले इंसान है। जी। जी डॉक्टर साहब, मैं फिर से बोलना चाहूँगा ऐसे राजनेताओं को, अगर राजनीति करनी है तो ये राजनीति है, हम राजनीति करेंगे और आप भी ऐसा करिए तो हम आपका भी साथ देंगे। क्यों? मैं यहाँ पे राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि राजनीति नहीं, करना लोगों को लगता है कि ये डॉक्टर साहब अभी ऑन ड्यूटी हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं और कहीं न कहीं ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वो स्पष्ट बोलना चाहूँगा, अगर किसी का साथ देना राजनीति है, किसी को अडॉप्ट करना, ऐसे गरीब लोगों को इनकी सहायता करना राजनीति, तो आप भी राजनीति करिए। ये मेरा व्यक्तिगत है कि मेरी भावनाएँ हैं, जो जी। मैं करता हूँ। जो मेरे कार्यक्षेत्र में आता है, मैं उस कार्यक्षेत्र के हिसाब से काम करता हूँ। जो मेरे इंसानियत क्षेत्र में आता है, मैं उस इंसानियत के हिसाब से काम करता हूँ। उसके लिए मुझे ना तो किसी सरकार की, ना किसी समाज की, ना किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत है। इवन मेरे माता-पिता की भी जो है उसकी मैं आज्ञा लेना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो मेरा अपना प्रारब्ध है, मेरा अपना कर्म है, मेरा अपना धर्म है, जो कि मुझे करना है। क्योंकि एक दिन हमने सभी ने जो है इस धरा को छोड़ के चले जाना है।
तो उस प्रारब्ध को कमाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और जो इंसानियत का फ़र्ज़ है वो मैं निभाऊँगा। अब इसको कोई कैसे सोचे, वो उनकी सोच है, वो सर सोचते वही है, रहें। इंसानियत से बड़ी, कर्म धर्म से बड़ी कोई राजनीति नहीं है और आज इन्होंने अपने इंसानी धर्म का फ़र्ज़ निभाया है। और मैं बात करना चाहूँगा इसी एंगल के, इसी आज के दिन के दूसरे पहलू, बड़का भाऊ जी से। बड़का भाऊ नमस्कार। जी, संजय नमस्कार, भाऊ, सबको पूरा नमस्कार हिमाचल भरा हुआ है। और आपके सभी चैनल के देखने वालों को मेरा नमस्कार। जी, संजय जी, भाऊ, जी। पूरा हिमाचल भरा हुआ, लेकिन फिर भी पूरे हिमाचल में आपको ये डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा जी ही इस परिवार, जैसे इनकी बेटी आज गोद लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो किस तरह से आपको ये कैपेबल लगे? तो आप मुझे विस्तार से बताएं इस चीज़ को नहीं, कि देखिए बाकी लोग पूरे कैपेबिलिटी हिमाचल वाली में भी ये चीज़ सोचें। कैपेबिलिटी वाली बात ऐसा है कि डॉक्टर सुंदर डोगरा ने खुद इच्छा जाहिर की। जब मैंने उस बिटिया को पोस्ट पर लाइमलाइट में लाया तो डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा ने खुद इच्छा जाहिर की कि भाऊ मैं अडॉप्शन करना चाहता हूँ, तो कुछ मेरे कुछ सेवा को लेके कुछ असूल हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये डिस्कस किया कि भैया ठीक है, बोलने से तो अडॉप्शन हो नहीं सकता है, आपको लीगल फॉर्मेलिटी इस बिटिया को लेके अडॉप्शन के वो करनी होगी। तो आज डॉक्टर साहब खुद वॉलंटरीली वकील साहब को लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे और बिटिया को गोद लेंगे। और मुझे लगता है कि सारिका के लिए ये शायद एक अच्छे जीवन की शुरुआत डॉक्टर साहब कर रहे हैं। सेकेंडली आप थोड़ा सा दिखाइए, सर जी। ये सुजानपुर विधानसभा के नेताओं की नीयत और नियति दिखा रहा है ये मकान जी जनाब, है। जी जी। नियत और नीति क्या है, मतलब बरसात को भी अब खत्म हुए मेरे ख्याल 2-3 महीने हो चुके हैं आपदा को, लेकिन यहाँ एक पत्थर तक नहीं लगा पाए हैं लोग। मतलब अब इतना सर्दी में इस खुले आसमान में कैसे रहते होंगे ये माँ दादी और पोती है। ये नेताओं को सोचना चाहिए और मैं धन्यवाद करूँगा डॉक्टर साहब का कि उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है, इस बिटिया को गोद लिया है, इनके राशन की व्यवस्था वो कर रहे हैं और मकान को भी वो उन्होंने अब आज ही बताया है कि वो खुद मेंटेनेंस करवाएंगे। तो ये उनकी महानता है। बाकी कैपेबिलिटी कैसे है डॉक्टर साहब की, ये तो अब एवरीबॉडी नोज। आए दिन मैं देखता रहता हूँ कहीं ना कहीं किसी के साथ खड़े रहते हैं, किसी लाचार के साथ, किसी गरीब के साथ। तो वो उसकी मंशा को दर्शाता है। और दूसरा, जो लोग इस तरह की बात करते हैं ना कि डॉक्टर राजनीति कर रहा है, तो मेरी बात वो लोग कान खोल के सुने। अगर सुनाई कम देता है तो कान में तेल डाल के सुने। राजनीति का प्रारंभिक मतलब क्या होता है? सेवा जी है, जिसको ये लोग भुला चुके हैं और डॉक्टर उसको जिंदा कर रहे हैं। तो किसी को दिक्कत क्या है उससे, है? और मैं तो चाहूँगा कि डॉक्टर की तरह और लोग भी आगे आएँ और डॉक्टर से सीखें। ये नेता भी डॉक्टर से सीखें। विदेशों में पढ़ के आया है ये, अच्छा डॉक्टर है, उसके बावजूद इन भीड़ों में भटकता रहता है, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए। और तो क्या है, नेताओं को इतना इससे फैसला सीखना तो चाहिए कोई नहीं एक्चुअली ना। करता। हाँ जी, इतना तो कोई नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, ये माता जी खुद बोलने से जब बुलवाया माता नहीं जी जा रहा, आप भी दिखा। बताइए थोड़ा हाँ जी। कि बड़ी भारी मेहरबानी की ना हमें जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने जी पैसे दिते रासना जो और चलो माता जी, वो जो बेटे की एक तरह चीज खड़े हैं गई आपके साथ खरे ना। बच्चे माता जी, खड़े। अब तो ये आपकी ऐसे जिनकी आज ये जिस बेटी को आपकी पोती है वो, हाँ जी। ठीक है, तो आप बताएंगे अपने बारे में क्या हुआ था और आज तक, जैसे देखिए ये मकान आपको फिर सामने दिखा रहा हूँ, ये देखो जी जैसे ना। हालात हैं, आज बरसात को बीते हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा ऐसा कोई पत्थर नहीं है जो यहाँ तक पहुँचाया गया हो। फिर तो आप तीने तीने बताएं। बोले ना जी पहले, बोले तुम जो पैसे आई गए। फिर मैं गलाया जी यहाँ कोई पैसा नहीं मिले दी पूछी सकते प्रधाना जो प्रधाना भी गलाया सारे बई 3-4 दित्तियां हनियां फाइलां जी सै टौनियां ते नहीं होइयां अग्गे सै दित्तियां नहीं गां कुड़ी भी फिर पूछी सकते उत्थे तहसीलदार कन्नै सै जेड़े ना भी दित्तियां नहीं तित्थी आन सै फाइलां इन्हें प्रधान ने भी 2-4 बारी कीती वे गलाया भी हाँ नहीं वे के दिया वे इन्हें पैसे गरीब आदमी है। व्यवस्था में बैठे और लोगों, मैं फिर शर्म से करो, बताना चाहूँगा, शर्म करो। हाँ जी। आपदा पीड़ित वृद्धा को भी ठग रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो यार, उसके चक्कर लगवा लो आके, आपने थका दिया है। फिर हैं? ही मैं वही बोलना चाहूँगा कि जहाँ पे 70 साल की एक महिला, बुढ़ी महिला, जिनकी कितने साल की है पोती आपकी? छिंगे च पड़ती 12 साल 11-12 साल की माता पोती जी है। दसवीं कौन है? अब वो घर देखेंगे कि इन सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाएँगे, है ना? तो आप ये फिर से बताएँ माता ज़रा, यहाँ फिर क्या-क्या हुआ था यहाँ पे? ने फिर ना जिती ना हाँ तेल खाया ना कहीं जरा कर गलती पटवारियाँ करी थी
पटवारियां क्या किते भाई बोले एक कंध डैठी हो बोले कने तीनों पैसे दे दिया बोले फिर यह ऐसे फार्म भरे ना कने मेरा नाम लिखना कने लिखी था मनुआ का नाम दिहाड़ी मुन्नू मेरा बीमार ही था भाई फिर तीसरे प्रांत बोले आई जाने तू पैसा दिहाड़ते रहा कोई पैसा दे नहीं अहाँ दे घर करना घर बैठे तीनों पैसे मिली है सामने कने अहाँ जो कोई पैसा नहीं है जी फिर तीसरे गाँव मिंगे नहीं पता भी क्या कितना ना कने क्या नहीं होया जी बस इतनी करी गल जी। ठीक है भाई, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा जी आपके यहाँ पे आए हैं, आपकी पोती को, आपको एक पुत्र हाँ जी हाँ की जी प्राप्ति इन्हें हुई बड़ा है भारी आज। बाल सारा था तो जी जी। में आता ये नहीं होंगे तो मैं नहीं जीना था भाई मैं मरी जाना था भाई सहारा दिता ने ना मैं मुन्नी गोद ले लेनी फिर क्या करना तुम जो पता ही है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हाँ जी तो वीडियो को शेयर करें और आप भी जुड़ें आपकी आवाज़ न्यूज़ से, आपकी आवाज़ से दीपक की आवाज़। दीपक के साथ देख रहे थे आप लाइव ये कक्कड़ से वीडियो। हाँ धन्यवाद। एक दो मंडिये ते आए हैं ना जी जोड़ा ते